आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कामदेव को पराजित करके नारद मुनि अपार हर्षित हुए। उन्हें लगा कि यह जो कामदेव का इतना आयोजन मेरी साधना को भंग करने के लिए था, यह देखो मैंने किस प्रकार से व्यर्थ कर डाला। संसार के ऐसे ऐसे जीव, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो सिद्ध माने जाते हैं, उन सभी को कामदेव वशीभूत करके भ्रमित कर देता है और उनको उनके मार्ग से डिका देता है। किंतु नारद मुनि ने कामदेव के सारे प्रयासों को विफल कर दिया। परम प्रसन्न, और उसी प्रसन्नता में वे अपना विजय गान गाने के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को सारी घटना सुनाई कि देखिए मैंने देव ऋषि नारद ने कामदेव का मान मर्दन किया। कामदेव ने बहुत प्रयास किया कि वह मुझे मेरे पथ से डिगा सके, विचलित कर सके, मुझे भ्रष्ट कर सके, मेरे ब्रह्मचर्य को तोड़ सके, किंतु वह न कर सका। अब भगवान शिव को जिस शैली में वो ये अपनी बात बता रहे हैं, यानी स्टाइल में, और जिस प्रकार से वो उत्साहित होकर, आत्मगर्वित होकर वे भगवान शिव के पास गए हैं, वो उनकी पूरी रूपरेखा यह स्पष्ट दिखा रही है, बता रही है कि वे भगवान शिव को क्यों सुनाने गए हैं। उनको नीचा दिखाने, यह बताने कि देखो एक आप ही अकेले नहीं हैं जिनके पास आके कामदेव की सारी कलाएं व्यर्थ हो जाती हैं। वह सर पटक पटक के चला जाता है, लेकिन आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कामदेव का। हम किसी से कम नहीं, हम आपसे कुछ कम नहीं हैं। हमने भी देखिए कामदेव को पराजित कर दिया। अब नारद मुनि ये बात भूल चुके हैं, उनके अहंकार ने भुला दी है कि उन्होंने कामदेव को पराजित नहीं किया, बल्कि जैसे ही वे श्री हरि के ध्यान में लीन हुए, तो लीन होते ही सबसे पहले जो दक्ष प्रजापति का शाप था वो ठहर गया। उस श्री हरि के नाम के आगे वह शाप भी ठहर गया। अन्यथा नारद तो शापित थे, रुक ही नहीं सकते थे, और वे वहाँ पर अपना डेरा जमा कर बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। अब यहाँ एक बात नारद भूल गए कि वह श्री हरि के ध्यान में लीन होने से उत्पन्न हुई समाधि का परिणाम था कि कामदेव के सारे आयोजन व्यर्थ गए। जितने प्रपंच रचे उसने सब निष्फल गए। इसमें नारद की कोई बड़ाई नहीं थी, बड़ाई तो श्री हरि के नाम की थी कि जिनके आगे वह कामदेव भी बेबस हो गया। और नारद मुनि को तो पता ही नहीं चला कि कामदेव उनके ऊपर कुछ प्रभाव भी डाल रहा है। वे तो ध्यान में थे, एक अलग ही दुनिया में थे। उन्हें तो खबर ही नहीं थी कि उनके आसपास कुछ नर्तकियां नाच रही हैं, गीत गा रही हैं, विभिन्न प्रकार की काम क्रीड़ाओं वाले खेल कर रही हैं, जिससे नारद को उत्तेजना पैदा हो, नारद एक्साइट हो जाएं। कुछ भी पता नहीं उन्हें। अब नींद में आप सोए हुए हैं मानकर चलिए, और आपके चारों तरफ नाच रही हैं बहुत सारी अप्सराएं, नाचती रहें।
गाती रहें। आप तो सोए हुए हैं ना, आपको पता ही नहीं कि कोई अप्सरा नाच रही है। तो वही नारद के साथ था, किंतु वे ये सारी बात भूल गए और सारा कुछ अपना अहंकार का जो गीत था वो भगवान शिव के आगे जाकर गाया। भगवान शिव ने सारी बात उनकी सुनी और समझ गए कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है, और इसलिए नारद मुनि का मार्गदर्शन करना अवश्यंभावी है, अवश्य किया जाना चाहिए। नारद मुनि उनके प्रिय हैं भगवान शिव के, और कोई हमारा प्रिय यदि रोग की ओर बढ़ता हो तो हमारा प्रयास होता है कि हम उसे रोकें, और वही काम अब भगवान शिव कर रहे हैं। भगवान शिव नारद जी से क्या कहते हैं? बार बार बिनऊ मुन तोहि, जिमि यह कथा सुनायु हूँ मोहे। तिम जन हरि ही सुनाऊ हूँ कबहू, चलहूँ प्रसंग दुराऊ हूँ तब हूँ। कहते नारद जी, बात सुनिए, आपने ये कामदेव को पराजित करने वाली जो कथा मुझे सुनाई है ना, और जिस ढंग से सुनाई है, भगवान विष्णु के आगे इस कथा का बिल्कुल भी जिक्र मत कीजिएगा। कण मात्र भी उल्लेख ना हो इस कथा का जो आपने मुझे सुनाई है अभी, कि किस प्रकार से आपने कामदेव को हरा दिया, बिल्कुल मत कीजिएगा। तिम जन हर ही सुनाओ हूँ कब हूँ, कभी भी आप नहीं सुनाइएगा जैसे आपने मुझे सुनाई है। चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ, और अगर भूल चूक से प्रसंग ये चल भी जाए कामदेव का कहीं से, तो आप इससे दूरी रखिएगा। जैसे ये घटना घटी ही नहीं, अनजान हो जाइए। कामदेव आपके पास आया, आप समाधि में थे, कामदेव कोई प्रभाव आप पर नहीं डाल सका, आपकी समाधि भंग नहीं कर सका, ये सारी बातें भूल जाइए। इनका कहीं पर भी कोई उल्लेख आप मत कीजिएगा। और ये भगवान शिव ने उनको बहुत विनम्रता से, बहुत प्रेम पूर्वक ये समझाया ऐसा करने के लिए। तो नारद समझी क्या? देखते हैं क्या हुआ नारद पर इसका प्रभाव। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को बिल्कुल नहीं सुहाई ये बात, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि भगवान शिव ने उनको ऐसा उपदेश दिया। वे तो मन ही मन यह सोच रहे हैं नारद जी कि मैं जानता हूँ क्यों भगवान शिव यह बात कह रहे हैं, कि जिससे उनकी साख ना गिर जाए, संसार यह न कहने लगे कि अरे देखो शिव अकेले ही नहीं हैं जो कामदेव को पराजित कर सकते हैं। देवर्षि नारद जी को भी देखो किस प्रकार से कामदेव का उन्होंने मान मर्दन किया। कोई कामदेव अपना खेल नहीं खेल सका, ऐसे हैं देवर्षि नारद। तो यह दुनिया ना कह पाए, इसलिए भगवान शिव जल रहे हैं उनसे और उनको यह परामर्श दे रहे हैं कि नारद, तुम अपनी ये विजय गाथा किसी के आगे ना सुनाओ। नारद मुनि को भगवान शिव की ये बात बिल्कुल भी नहीं सुहाई। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज जी, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। चाहे भगवान भी समझाने आ जाएं आपको, आपके शुभचिंतक भी कितना समझा लें, लेकिन श्री हरि की जो इच्छा होती है वह नहीं टलती, बड़ी बलवान है। राम कीन्ह चाहिसी सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कहते राम जो चाहते हैं वही होता है। राम की चाहना के अतिरिक्त इस संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी का सामर्थ्य नहीं कि राम जी की इच्छा के विरुद्ध जाकर कोई कुछ कर जाए।
शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। शंभु के वचन नारद को नहीं भाए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वह देशना, वह शिक्षा जो शिव ने नारद को दी थी। और नारद मुनि ने क्या किया, बैकुंठ लोक की ओर चल दिए, भगवान विष्णु के धाम की ओर चल दिए। भीतर बड़ी गहरी एक छटपटाहट है, बेचैनी है, व्याकुलता है कि मैं जल्द से जल्द भगवान विष्णु के पास पहुंचूं और उनको अपनी इस उपलब्धि का समाचार दूं कि देखिए प्रभु, आपके इस प्यारे भक्त ने कामदेव को हरा दिया। तो अपनी विजय की घोषणा करने के लिए वे बैकुंठ लोक की ओर चल दिए नारद जी। एक बार करतल बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर छिंदु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्री माथा। कहते हैं कि वे भगवान विष्णु जो वेदों के मस्तक हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, लक्ष्मी निवास हैं, लक्ष्मीपति हैं, वे क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और वहाँ पर नारद मुनि पहुँच जाते हैं अपने उसी वीणा को बजाते हुए, नारायण नारायण की धुन गाते हुए, अपनी मस्ती में और अहंकार के उठान में वे भगवान विष्णु के धाम पहुँचते हैं। हर्ष मिले उठ ज्ञान रमा निकेता। उन्होंने जब देखा भगवान विष्णु ने कि नारद जी आए हैं, तो वे अपने स्थान से उठे और उठकर जाकर उनसे मिले। उनका स्वागत सत्कार करने के लिए नारद जी का अपने स्थान से उठे भगवान। देख रहे हैं आप, इसे विनम्रता कहते हैं कि जो स्वामी है उन्होंने देखा कि उनका सेवक आ रहा है, उनका प्रेमी, उनका भक्त आ रहा है, स्वयं अपने स्थान से उठे और उनकी तरफ बढ़ गए। बैठे आसन ऋषि ही समेता, और देवर्षि नारद मुनि के साथ एक ही आसन पर बैठ गए, अपने साथ बिठाया। जैसे आपका कोई बहुत प्रिय आए और आप उसकी अगवानी करने जाएं और उसके बाद उसे अपने साथ बिठाएं, तो इसी प्रकार से विष्णु जी का यह व्यवहार नारद जी के प्रति रहा। कितनी गहरी बात है इसमें, बस समझने की बात है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। बोले बिहस चराचर राम राया, बहुते दिनन कीन्ही मुनिदाया। और वे जो जड़ चेतन सभी के स्वामी हैं भगवान श्री हरि, वे नारद मुनि से बोलते हैं, बहुते दिनन कीन्ही मुनिदाया, कि हे मुनि, इतने दिनों बाद आपने मुझ पर दया की, अपने दर्शन दिए, पधारे यहाँ। कहाँ थे? हम तो व्याकुल होकर आपकी बाट देखते थे। हे मुनि, आपने इतनी बड़ी दया की, जो आप आए, पधारे, अपने दर्शन दिए। अब ये देखिए क्या बात है भगवान की। अपने भक्त को कितना आदर दे रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं, कितनी आत्मीयता उनके प्रति उनकी भाषा में परिलक्षित हो रही है। श्री हरि ने यह नहीं कहा कि अरे भाई कहाँ घूमते फिरते रहते हो, हैं, पता ही नहीं, कोई खोज खबर नहीं, कभी आते ही नहीं मिलने। कोई उलाहना नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, बल्कि विनम्र भाव से बोले कि हे देवर्षि नारद, आपने बड़ी कृपा की, आप पधारे, दया की आपने हम पर। इतने दिनों तक हम आपकी ही बाट देखते थे। तो इस प्रकार से वो उनको सम्मानित करते हुए कह रहे हैं
कि आपने आकर मुझ पर बड़ी दया की है दर्शन देकर। कामचरित नारद सब भाष्य, अब देखो, कामचरित नारद सब भाष्य, जिस बात के लिए बार बार भगवान शिव ने मना किया था कि बिल्कुल भी मत कहना भगवान विष्णु से, और अगर गाहे बगाहे भूल चूक से कोई प्रसंग छिड़ भी जाए इस तरह का, उस प्रसंग से अपनी दूरी बना लेना, ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करना कि जैसे कामदेव के साथ आपका यह घटना चक्र घटा ही नहीं। बहुत समझाकर पठाकर खूब भेजा था भगवान शिव ने, लेकिन नारद जी को उनकी बात कहाँ सुहाई, नहीं सुहाई। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम ब्रज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति का ही माया, जही ना मोह अस को जग जाया। कहते संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसे रघुपति की, भगवान श्री राम की माया भ्रमित ना कर दे। ये माया किसकी है? राम के अधीन है, राम है मायापति, और वह माया संसार के सभी जीवों के साथ खेल रही है, खेल रही है। और ऐसा कोई नहीं बचा संसार में जिसे इस माया ने बरगला ना दिया हो। यह माया मोह का आश्रय लेती है और ऐसा खेल आरंभ करती है कि संसार को सिर्फ वही सत्य दिखता है जो माया उसे दिखा रही है। जो माया के पार हैं, जो मायातीत हैं, माया के स्वामी हैं, उन तक की सुगंध माया लगने नहीं देती, सुगंध तक नहीं लगने देती उनकी। दर्शन तो बहुत दूर की बात है। तो समझाना भगवान शिव का सब व्यर्थ गया। नारद जी ना समझे और बिना किसी बात के स्वयं ही उन्होंने अपना बखान आरंभ कर दिया कि किस प्रकार उन्होंने कामदेव को पराजित किया। बड़ी मीठी कथा है ये, बहुत मीठी, बहुत गहरी रहस्यपूर्ण बातें हैं इसमें। ये यूं ही ऊपर ऊपर से हल्के रूप में लेने वाली कथा नहीं है, बहुत कुछ सिखाती है ये हमें। और सबसे बड़ी तो बात सिखाती है कि अहंकार हमें कैसे पकड़ता है। इतनी बारीकी से आके, इतने चोर दरवाजे से आके अहंकार पकड़ जाता है, खबर नहीं लगने देता। रूख बदन कर वचन मृद बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटही मोर मार मदमान। भगवान श्री हरि को यह सब अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से नारद अहंकार में भरकर अपनी विजय की घोषणाएं कर रहे हैं। भगवान शिव पहले ही जान गए थे कि भगवान विष्णु के पास जाकर ये नारद कूदेंगे वहाँ पर और कूद कूद कर अपनी इस विजय गाथा को सुनाएंगे। और श्री हरि तत्काल समझ जाएंगे कि नारद अहंकार के रोग से पीड़ित हो चुके हैं, ग्रसित हो चुके हैं। और वो देख लिया और रूखे स्वर में भगवान बोलते हैं नारद जी से, तुम्हारे सुमरन ते मिटही मोह मार मदमान। कि हे नारद जी, आपकी तो बात ही अलग है। बहुत रूखे भाव से और मीठे स्वर में बोले, व्यंग्य के रूप में बोले, सटायरिकल स्टाइल में बोलते हैं भगवान विष्णु कि नारद जी, आपने तो बड़ी सुंदर कथा सुनाई, सही बात है, आपके आगे भला कामदेव कहाँ टिक सकता है। आप तो बड़े उच्च कोटि के हैं, ये मोह माया ये सब चीज़ें ये आपको कहाँ व्याप सकती हैं। ना ना ना, आप तो बड़े उच्च कोटि के हैं। तो इस भाव के साथ भगवान विष्णु ने नारद जी की प्रशंसा की।
सुन मुन मोह होई मन ताके। कहते हैं मुनि बात सुनिए, आपको थोड़ी ना मोहग्रस्त कर सकता है। ये मोह तो उनके मन को ग्रसित करता है, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जिनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता, उनको मोह माया पकड़ लेती है। आपको कैसे पकड़ सकती है? आप तो इन सबसे पार हैं, ज्ञान और वैराग्य आपको प्राप्त है, तो माया आपको नहीं पकड़ सकती। और वही हुआ भी, कामदेव को इसीलिए हारना पड़ा, क्योंकि आपकी दिव्यता, आपकी श्रेष्ठता ही इतनी महान है कि कामदेव कैसे टिक पाता। ब्रह्मचर्य व्रत रतमत धीरा, तुम्ही के करही मनोभव पीरा। कहते हैं कि आप जो सदा ब्रह्ममय रहते हैं, आप ही ऐसे हैं कि जिनके चरणों की रच लगाकर ये पूरा संसार अघाता है, और आपके ध्यान को धरते ही लोगों के मन से काम वासनाएं ये सब चली जाती हैं। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। नारद जी ने क्या कहा जब ये सारी बात सुनी? तो अभिमान में भर कर कि अरे नहीं नहीं भगवान, इसमें मेरी बड़ाई क्या है, ये तो सब आपकी कृपा है। यहाँ कर वे अपनी ही प्रशंसा रहे हैं और कह क्या रहे हैं, ये आपकी कृपा है कि आपकी कृपा से यह सब हुआ। लेकिन सीधे सीधे जो वे बात जिस शैली में कह रहे हैं, उसमें वो दिखा रहे हैं कहते हुए कि देखो मैंने यह किया। तो वहाँ उनका जो मैंने शब्द है, जो मैं है, जो अहंकार है, वो प्रभु पकड़ गए हैं। और करुणानिधि मन दीख बिचारी, उर अंकरहु गर्भ तरु भारी। कहते उन्होंने देख लिया भीतर तक, नारद मुनि के अंदर तक, कि ये तो मामला कुछ खराब होता जा रहा है। और अंकुर, उनके हृदय में एक अंकुर निकल आया है। और किसका अंकुर निकल आया है? कि जो बड़ा एक आगे जाके गबरू घना वृक्ष बनने वाला है, दरख्त बनने वाला है, अहंकार का, गुरूर का। देख लिया कि एक महिरू, एक बहुत बड़ा वृक्ष पैदा होगा इस अंकुर से जो अभी नारद के भीतर पैदा हुआ है। बेग सो मैं डारूं उखाड़ी, और मैं इसे जल्दी से उखाड़ देता हूं। अभी तो अंकुर है, नारद के मन में जन्मा है, और मुझे इसे जल्द से जल्द उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये अंकुर अभी नहीं उखाड़ा तो क्या होगा, आगे जाके ये विशाल वृक्ष बन जाएगा और फिर इसे उखाड़ना संभव नहीं हो सकता। अंकुर के रहते तो बड़ी कोमलता से किसी भी चीज़ को उखाड़ा जा सकता है। अभी उसकी जड़ें मजबूत नहीं हुई हैं, हल्की हैं, वह स्वयं कोमल है, उसमें शक्ति नहीं है, तो उसे उखाड़ा जा सकता है। और यही सोचकर भगवान ने निर्णय किया कि नारद मुनि के इस अहंकार को, इस अंकुर को उखाड़ना ही है। पन हमार सेवक हितकारी। वो कहते हैं भगवान विष्णु, ये हमारा पन है, ये प्रण है, प्रतिज्ञा है। क्या? कि जो मेरे सेवक होंगे उनका मैं सबसे पहले हित साधूंगा। तो भगवान अपने भक्त का अहंकार नहीं रहने देते, तत्काल देख लेते हैं कि भक्त में अहंकार आ रहा है और कुछ न कुछ ऐसी माया का सृजन करेंगे, कोई ऐसा योग बिठाएंगे घटनाक्रम का कि वह घटनाक्रम उनके भक्त को एक ठोकर मारेगा, और ठोकर लगते ही भक्त तत्काल समझ जाता है कि अरे ये सब भगवान ने मुझे जगाने के लिए किया है। फौरन संभल जाता है, क्योंकि अभी अंकुर है, अहंकार का वृक्ष नहीं बना, इसलिए तत्काल भगवान उसे उखाड़ देते हैं। अब अहंकार के लिए कितनी बड़ी बात देखिए, यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अगर ये वृक्ष बन जाए अहंकार का बीज, तो फिर भगवान के लिए भी इसे उखाड़ना संभव नहीं है। इसलिए अहंकार की जांच लगातार करते रहना चाहिए।
मैंने भी कह दिया, आपने भी सुन लिया, बात ख़त्म हो गई। कौन जांच कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है? और जांच करोगे कैसे? अगर जांच ही करनी होती तो हम तुमसे तो समझदार वो नारद मुनि हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप ज्ञान और वैराग्य आपके हृदय में है। ज्ञान और वैराग्य दोनों चीज़ें हो तो उससे सयाना कोई हो ही नहीं सकता। नारद मुनि तक भ्रमित हो गए, मोहग्रस्त हो गए, तो हमारी आपकी क्या बिसात है, क्या बिसात? तो ये बात भूल जाइए। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। कहते हैं मुझे अवश्य ही कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे नारद मुनि का अहंकार भी चला जाए और मेरा खेल भी हो जाए। यानी खेल खेल में, लीला में अपनी कुछ ऐसी सीख नारद जी को देनी होगी कि ये जो अहंकार नारद के मन में आ गया है ये चला जाए। ये करुणा है भगवान की कि वो अपने भक्त के अंदर, अपने प्रेमी के अंदर अहंकार को थोड़ी देर भी नहीं ठहरने देते। थोड़ी देर फौरन कुछ ना कुछ ऐसा आघात उस पर करेंगे, ऐसी चोट पहुंचाएंगे जो उसकी आंखें खोल देंगे और वह समझ जाएगा कि हाँ मुझे अहंकार हुआ था और भगवान उसे तोड़ रहे हैं। हमेशा से ऐसा हुआ है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर भी भक्त में कई बार अहंकार आ जाता है, तो उस अहंकार को भगवान आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि वे जानते हैं कि बहुत कठिनाई से मेरा ये भक्त इतनी उच्च साधना करने के बाद मेरे पास तक पहुंचा है। और यह जो माया है ना, यह बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई मेरे पास आकर बैठ भी जाए। माया मुझ पर अपना अधिकार रखना चाहती है, पोजेशन, कब्जा, जिससे कि मैं मनुष्य को उपलब्ध ना हो सकूं, किसी भी मनुष्य को। देवी देवता भी तरस जाएं, ऐसी स्थिति माया उत्पन्न कर देती है। और जब भगवान स्वयं किसी का हित करने पर आ जाएं, कल्याण करने पर आ जाएं, माया फिर बेबस हो जाती है, लाचार हो जाती है। माया वहाँ से चली जाती है। वो कहती कि नहीं, अब तो भगवान स्वयं ही आ गए हैं, मेरा तो कोई जादू चलना नहीं। तो क्या लाभ? माया निकल लेती है वहीं से, उस स्थान पर नहीं आती। तो भगवान श्री हरि नारद के हृदय में और बुद्धि में गड़े हुए इस अहंकार के कांटे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि नारद की चिकित्सा हो और उसके बाद उनके मन से ये कांटा निकल जाए। और इसी कांटे को निकालने के लिए अब भगवान शिव अपने हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं क्या हथियारों का इस्तेमाल होता है, क्या उनकी माया है, क्या उनका खेल है, कि उस खेल के अंदर अब भगवान विष्णु माया को रचेंगे और उस माया के रचने के कारण नारद को अपनी भूल का पता लगेगा। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिमिय कथा सुनायऊ मोही। तिमि जनि हरहि सुनावऊ कबहू, चहेऊ प्रसंग दुरायऊ तबहू। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज
कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। राम कीन चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि कै लोक सिधाए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्री निवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बर जी सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटी, मोह मार मद मान। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करहि मनोभव पीरा। नारद कयउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरऊ गर्भ तऊ बारी। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करबि मैं सोई।